बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में मुखबर आपको बताएगा कि तालिबान ने अमरीकी त्यारा मार गिराया है, जबकि अमरीका की तरफ से उस पर पर्दा डालने की कोशिश भी तालिबान ने नाकाम बना दी है। दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि क्या वाकई ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए अमरीकी त्यारा मार गिराया है। और आखिर में आपको बताएंगे कि अमरीका ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी के हवाले से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, जबकि भारत को अमरीका ने खुली इजाजत दे दी है कि जाओ मुसलमानों का कत्लेआम करो। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कहानी डाल दी कि अमेरिका को अपनी जान के लाले पड़ गए और उसने पाकिस्तान को मजहबी आजादी के हवाले से ब्लैक लिस्ट से भी निकाल दिया है। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले एक मुखबर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करे, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुखबर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मिलता रहे। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, अफगानिस्तान के इलाके गजनी में अमेरिका का अहम तरीन फौजी त्यारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसके बाद अमेरिकी हुकाम और अफगान कठपुतली हुकूमत ने उस त्यारे के मुतालिक ये बताया कि ये एक मुसाफिर बरदार त्यारा था। लेकिन ये झूठ ज्यादा देर तक न छुप सका और आलमी मीडिया के साथ साथ अफगान क़यादत ने भी अमेरिकी झूठ का पर्दा चाक करते हुए कहा कि ये एक फौजी त्यारा था, जिसमें CIA के मुतअद्दिद अहलकार सवार थे और खुफिया ऑपरेशन के लिए अफगानिस्तान में उन्होंने लैंड करना था। जबकि कई मुबस्सरीन ये भी इंकिशाफ कर रहे हैं कि इस त्यारे को मार गिराने का असल मकसद ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला था, क्योंकि पिछले चंद दिनों से अमेरिकी हुकाम और अफगान तालिबान में बेशतर मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों में कई अहम मामलात भी तय किए गए। जबकि एक तज्जिया ये भी कहता है कि इस त्यारे की तबाही के पीछे अमेरिका और इसराइल का ही हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हित्ते से अमेरिकी फौज निकल जाए। ईरान और अमेरिका तनाज़े के बाद कई ममालिक ने यह मुतालबा किया कि मशरिक़ वस्ता से अमरीकी अफवाज का इन्हिला जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जाए, लेकिन इस तरह के वाक़यात से हालात का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है और त्यारे का यह वाक़या एक सोची समझी चाल मालूम हो रहा है। आपको ये इत्तला भी देते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के दरमियान फौजी इन्हिला के मामले पर शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड और ट्रंप का मानना है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौज का होना इसलिए जरूरी है कि वो अपने मफादात हासिल कर सकें। यहाँ एक अहम नुक्ता यह भी है कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान भी इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमन दुश्मन ताकतों की ख्वाहिश है कि हित्ते से अमरीकी फौज ना निकले। यही वजह है कि इस किस्म के वाक़यात करवाए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान ने चंद रोज़ कबल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चंद अहम ममालिक को खुफिया मालूमात फ्राहम करते हुए बताया था कि मुस्तकबिल में जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने के बाद अमरीकी हुकाम ने अपनी तमाम एविएशंस को हिदायत जारी की थी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना की जाए। इसकी वजह यह बताई गई थी कि अमरीकी त्यारों को निशाना बनाया जा सकता है। ज़मीनी हक़ाइक़ का बगौर मुशाहिदा किया जाए तो ये मालूम होता है कि अमरीका ने पहले मुकम्मल प्लानिंग की, उसके बाद खुद ही अपने त्यारे को निशाना बना डाला। इस सारी सूरत हाल में इसराइली हुकाम हित्ते में अपना असर रसूख कायम करने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। इसराइल का मौक़िफ़ है कि अगर अमेरिका हित्ते से निकलता है तो उसकी जगह इसराइल ले ले, ताकि यहूदी कुव्वतें मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद कर सकें। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया है कि इसराइली शहरी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र कर सकते हैं, जिसके दरपर्दा मकासद मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना है। जबकि अरब ममालिक यहूदी कुव्वतों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अमल यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में किसी बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकता है। इसराइली हुकूमत ने जामे प्लान के तहत सऊदी अरब से रवाबत बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसकी दानिश में आने वाले दिनों में अमरीका मशरिक़ वस्ता से निकलता हुआ मालूम हो रहा है। इस बिना पर वह खुफिया तौर पर अरब ममालिक पर कब्जा करने में मसरूफ़ हो चुका है। अरब ममालिक को इसराइल की जानिब से पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि अगर अरब ममालिक इसराइल के साथ ताउन करते हैं तो मुस्तकबिल में उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल की होगी। हमारे मुखबर के मुताबिक आने वाले दिनों में इसराइल फ़लस्तीन पर अपना हक जताने की कोशिश करेगा। इसी मकसद के तहत वो सऊदी अरब को साथ मिलाने की प्लानिंग कर रहा है। ऐन मुमकिन है कि अफगानिस्तान में मार गिराए जाने वाले अमरीकी फौजी त्यारे के मामले को इतना तोल दिया जाए कि हित्ते में नई जंग छेड़ी जा सके। जबकि आने वाले दिनों में डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से एक मंसूबा मंजरेआम पर आएगा, जिसके तहत इसराइल हित्ते में नाखुदाई का दावा करने की कोशिश करेगा। एक तरफ इसराइल और यहूदी कुव्वतें अरब ममालिक को काबू करने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इत्तला यह भी है कि फरवरी में भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हित्ते के तमाम मामलात पर पाकिस्तान
मलेशिया और तुर्की की गहरी नजर है। फरवरी में इमरान खान साहब मलेशिया का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, दूसरी जानब अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए भारतीय फरमाइश पर एक और हरबा आजमाया कि पाकिस्तान पर मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाकर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। इस सिलसिले में अमेरिका ने गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में रखा था, ताहम अब अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है। अमेरिका मजहबी आज़ादी से मुतालिक हर साल फहरिस्त जारी करता है और पाकिस्तान इस फहरिस्त में बरकरार रहा तो उस पर मुमकिन तौर पर जुर्माना भी आयद हो सकता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी एक्ट बराए मजहबी आज़ादी 1998 के तहत पाकिस्तान समेत सऊदी अरब, चीन, ईरान, शमाली कोरिया, बर्मा, एरिट्रिया, सूडान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से ब्लैक लिस्ट किए जाने के इकदाम को फौरी तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिकी फहरिस्त में जानबदारी बिल्कुल वाज़ेह है और इस कोशिश के पस पर्दा खुद साख्ता ज्यूरी की साख पर भी कई सवालिया निशान मौजूद हैं। लिहाजा पाकिस्तान मजहबी आज़ादी के बैरूनी अंदाजों को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान कई मज़ाहिब और तकसीरी मुआशरे पर मबनी मुल्क है। हमारी कुल आबादी का 4% ईसाई, हिंदू, बुद्ध मत और सिख मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान का आइन मजहबी अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। कानून साजी में उनके हिस्से को यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट में मजहबी अक़लियतों के लिए ख़ुसूसी नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। हमारे यहाँ अक़लियतों के हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के अज़ाले के लिए एक मुतहरिक और खुद मुख्तार इंसानी हकूक़ का कमीशन काम कर रहा है। पाकिस्तान की हर हुकूमत ने आइन और कानून के तहत हर मौके पर मजहबी अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। मुल्क की आला अदलिया ने मजहबी अक़लियतों की मलकियतों और इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाली फ़ैसले किए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने शहरियों के हकूक़ की हिफाजत के लिए बेहतरीन कानूनी और इंतज़ामी तरीक़ाकार तश्कील दिया है। पाकिस्तान को अपनी मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी इनफरादी मुल्क से किसी किस्म के मशवरे या हिदायत की जरूरत नहीं। खुद अमेरिका में इस्लाम फोबिया में बेशबहा इजाफे की वजूहात का गैर जानबदारी से तज्जिया किया जाए। ख़वातीन हज़रात, ये वाज़ेह है कि अमेरिका इस इक़दाम को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और पस पर्दा अफगानिस्तान में अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका को यूरोपीय यूनियन में मजहबी आज़ादी पर आए संगीन पाबंदियां दिखाई नहीं देती? यूरोपीय यूनियन में गिरजाघर और इबादत गाहें पाबंदियों की जद में हैं, जबकि मुसलमानों के हिजाब ओढ़ने और बाज़ मुबल्लगों के दाखिले पर भी पाबंदियां हैं। पाकिस्तान के पड़ोस में बीजेपी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की हमायत कर रही है। भारत में मजहबी आज़ादी एक बुनियादी हक है जिसकी जमानत भारतीय आइन की शिक नंबर 25 और 28 में दी गई है। भारतीय आइन में 1976 में तरमीम के मुताबिक मुल्क को सेकुलर रियासत करार दिया गया, जिसके मुताबिक हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। भारत के बाज़ हिस्से बाज़ दीगर महसूस मज़ाहिब वालों की अक्सरियत के भी हैं। जम्मू कश्मीर मुस्लिम अक्सरियत वाली, पंजाब सिख अक्सरियत वाली, मेघालैंड और मिजोरम मसीही अक्सरियत वाली रियासतें हैं और भारतीय हिमालयाई रियासतों जैसे कि सिक्किम और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और रियासत महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में दार्जिलिंग बुद्ध मत की अक्सरियत आबादी है। मुल्क में मुसलमान, सिख, मसीह, बुद्ध मत, जीन मत और ज़रतुशियत की आबादियत अहमियत की हामिल हैं। इस्लाम भारत में सबसे बड़ा अक़लियती मजहब है और भारत में मुसलमान आबादी कुल आबादी का 14% है। लेकिन भारत में मजहबी आज़ादी का ये हाल है कि अब तक मजहबी तशद्दुद और फसादात के हज़ारों वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें मुसलमानों, सिखों और दीगर अक़लियतों का खासा जानी और माली नुकसान हुआ है। खासतौर पर दिल्ली में 1984 के सिख मुखालिफ फसादात, कश्मीर में 1990 में हिंदू मुखालिफ फसादात, गुजरात 2002 में मुस्लिम मुखालिफ फसादात और 2008 में मसीही मुखालिफ फसादात। अफसोस की बात है कि इंसानी हकूक़ पर बात करने वालों ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। क्या यह सब अमेरिका को नजर नहीं आता? अमेरिकी गैर मुनसिफाना फैसले पर पाकिस्तान के एहतजाज करने और सूरत हाल वाज़ेह करने पर अमेरिका ने पाकिस्तान को मजहबी पाबंदियों की खसूसी तशवीशी फहरिस्त से इस्तिस्ना दे दिया है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान को इस्तिस्ना देना अमेरिका के अहम कौमी मुफाद में है। पाकिस्तान पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे। ख़वातीन हज़रात, असल में अमेरिका का अब पाकिस्तान से मुफाद वाबस्ता है। अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान का ताउन बहुत ज़रूरी है, जिसकी दरखास्त ट्रंप पहले ही पाकिस्तान से कर चुका है। अमेरिका को मालूम है कि अगर पाकिस्तान इस मरहले पर बिगड़ गया तो अमेरिका को अफगानिस्तान में यकीनी शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान के सहारे अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करके अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना अमेरिका की मजबूरी है। ख़वातीन हज़रात,
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।